डॉक्टर ऐसा कोई तरीका बताइए ना कि स्ट्रेस ही ना हो। आज मैं सिर्फ फोकस करूंगी सोल्यूशन पे, प्रॉमिस। एक एक चीज सिखाऊंगी, हर चीज के बारे में एक एक चीज सिखाऊंगी, क्योंकि एक ही कर लो, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पढ़ाई के बारे में कह लो या स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कह लो, कुछ खाने में अच्छा लगता है या कोई हॉबी है, आर्ट करने में अच्छा लगता है, कोई गाना सुनने में लगता है, डू वन फॉर योर सोल एवरी डे प्लीज। सो एज अ साइकाइट्रिस्ट माई ड्यूटी इज नॉट ओनली टू ट्रीट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बट ऑल्सो प्रिवेंट। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा टूल है। स्ट्रेस मैनेज करना है तो आप सही जगह पे आ गए हैं। स्ट्रेस से अगर डरना नहीं है, स्ट्रेस के साथ अगर लड़ना नहीं है, स्ट्रेस को दोस्त बनाना है और स्ट्रेस से बेस्ट निकलवाना है, तो दिस इज द वीडियो पार्ट 3 ऑफ एक्चुअल actionable steps of the neuropsychology of stress management by Dr. Radatta, only the one and only psychiatry faculty teaching on फिजिक्स वाला मेडेड ऐप। और आप डेफिनेटली राइट जगह में हैं अगर स्ट्रेस के साथ थोड़ा सा दोस्ती करना चाहते हैं। तो एज अ साइकाइट्रिस्ट सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स मुझसे आके पूछते हैं, डॉक्टर ऐसा कोई तरीका बताइए ना कि स्ट्रेस ही ना हो। सैडली, वेरी सैडली एक डार्क जोक सुनाती हूँ। सिर्फ 2 टाइप के लोगों को स्ट्रेस नहीं होता है, एक जिनका ब्रेन नहीं वर्क करता है और दूसरा जो बेचारे मर गए होते हैं क्योंकि वो परसीव नहीं कर सकते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ही फंडामेंटली नॉर्मल चीज है गाइस। स्ट्रेस होना गलत नहीं है। आई हैव बीन सेइंग इट। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों जाके देखना, बिकॉज बहुत एक्शनेबल पार्ट्स थी कि स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, स्ट्रेस हायरार्की कैसे बनानी चाहिए, न्यूरोसाइकोलॉजी सिखाई। और आज मैं सिर्फ फोकस करूंगी सोल्यूशन पे, प्रॉमिस। और आज सिर्फ एक प्रॉमिस है कि हम नंबर 1 पे फोकस करने वाले हैं। मतलब एक एक चीज सिखाऊंगी, हर चीज के बारे में एक एक चीज सिखाऊंगी, क्योंकि एक ही कर लो, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, यू डोंट हैव टू डू टू मच थिंग्स, यू एक्चुअली हैव टू डू too much of a thing and that is what practice makes man perfect। पढ़ाई के बारे में कह लो या स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कह लो। तो हम बात करेंगे 4 मेन पिलर्स के बारे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग पिलर्स हैं ये चारों। तो स्टार्ट करें रूल ऑफ 1 से। रूल ऑफ 1 बहुत ही सिंपल है। आपको एवरी डे करना है 1 thing for your body, 1 thing for your mind, 1 thing for your soul and 1 thing for others। थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। 1 thing for your body, इसका मतलब है अपनी बॉडी का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज एज यू नो एंडोर्फिन्स आर सिक्रेटेड एवरी टाइम यू एक्सरसाइज, एवरी टाइम यू गिव योर बॉडी अ गुड आउटडोर और इवन एन इंडोर हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी, राइट। वॉक भी कर लीजिए मान लीजिए, या इवन सूर्य नमस्कार कर लीजिए। इसी तरह से सनलाइट लगती है तब भी आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है। तो रिमेंबर, 1 फॉर द बॉडी करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बात, सुबह उठते से सूर्य नमस्कार कर लेना, या फिर मेरा फेवरेट चीज होता है जो मैं बहुत स्लीपी करती हूँ, तो आई आस्क माई सेल्फ, कैन आई डू सम वॉल पुशअप्स, कैन आई डू सम स्क्वाट्स। नींद खुल जाती है ऑटोमेटिकली। सो दैट्स 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक फॉर योर बॉडी एवरी डे। 1 फॉर द माइंड। अब माइंड के लिए क्या करें? देखो, अपने दांत हर रोज घसते हो, ऐसे ना अपनी मेंटल हाइजीन के लिए भी रोज कर सकते हो कुछ, डेंटल हाइजीन के साथ साथ मेंटल हाइजीन। तो जैसे मान लीजिए दांत ब्रश कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रैक्टेड स्क्रॉलिंग ऑन योर फोन, व्हाई डोंट यू जस्ट फोकस ऑन दैट एक्शन। इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस, उस एक्शन पे ध्यान देना। और नहीं तो ऑब्वियसली डीप ब्रीदिंग बहुत ही एक्सीलेंट टूल है। मैं एक और वीडियो में बहुत अच्छे से डीप ब्रीदिंग के बारे में न्यूरोसाइकोलॉजी सिखाने वाली हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। बट डीप ब्रीदिंग करना बहुत ही आसान है, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। बट जो पहला वाला हैक था वो मुझे लगता है ज्यादा लोग कर पाएंगे। ब्रश करते हुए सिर्फ माइंडफुली काउंट करना स्टार्ट कर दो, कितनी बारी ब्रश कर रहे हो, क्या एक्शंस कर रहे हो, कहाँ कहाँ फील हो रहा है। दैट इज 1 फॉर योर माइंड, 1 फॉर योर सोल। आपका सोल किस चीज से खुश होता है यार, जो चीज होती है वो कर लो। जैसे कि मान लो कुछ खाने में अच्छा लगता है, या कोई हॉबी है, आर्ट करने में अच्छा लगता है, कोई गाना सुनने में लगता है, डू 1 फॉर योर सोल एवरी डे प्लीज। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई कितना बड़ा हुआ है, 1 फॉर योर सोल आप कर सकते हो रोज। और फाइनली इज 1 फॉर समवन एल्स। ये बहुत पावरफुल है। हम अपने लिए बहुत कुछ सोचते हैं, हम अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, पर हम काफी बारी दूसरों को भूल जाते हैं। तो कभी कभी मम्मी को फोन कर लिया, कभी कभी ब्रदर सिस्टर को फोन करके बोल दिया, यार हाउ आर यू डूइंग, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि वी आर इन सच अ बैड हेड स्पेस, हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। बट कैन यू ऑल्सो इमेजिन एम्पैथी वाइज कि किसी और के साथ भी कुछ चल रहा हो सकता है। तो कॉल करो, फोन उठाओ, फोन पे रहते हो पूरा दिन, सोशल मीडिया पे मत रहो, किसी के साथ सोशलाइज कर लो इससे अच्छा। और रियली ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हैक्स जो हैं, जब मैं लोगों को कहती हूँ, दे सीम लाइक कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस इज नॉट ऑलवेज कॉमन प्रैक्टिस अनफॉर्चुनेटली। और जब आप इनको कंसिस्टेंटली करेंगी, ये 4 पिलर्स को, एक टेबल के 4 पैर होते हैं, चारों पैरों को स्थिर रखेंगे, आप देखेंगे आपका स्ट्रेस धीरे धीरे बेटर मैनेज हो रहा है थ्रू योर बॉडी, थ्रू योर माइंड, थ्रू योर सोल एंड थ्रू इवन हेल्पिंग अदर्स, क्योंकि वो भी आपको रिटर्न करेंगे फेवर इन सम वे ऑफ कोर्स। सो
As a psychiatrist, my duty is not only to treat mental health disorder but also prevent. इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा टूल है जिसे हम प्रिवेंट करते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इस न्यूरोसाइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट से कौन सी टिप सबसे ज्यादा पसंद करें, प्लीज कमेंट पे बिलो करिएगा नीचे, बिकॉज फीडबैक मैटर्स। और डेफिनेटली आप और क्या टॉपिक्स न्यूरोसाइकोलॉजी ऑफ पे देखना चाहेंगे वो भी नीचे do comment below so that I can read your comments and understand better। और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जो आपको प्रैक्टिकल न्यूरोसाइकोलॉजिकल टिप्स देती रहेंगी। फ्रॉम मी डॉक्टर रदत्ता, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, एमडी साइकियाट्री, डीएमडी साइकियाट्री, एमबीबीएस, योर साइकियाट्री फैकल्टी ऑन ओनली ऑन PW Med Ed। मिलते हैं एक और वीडियो में। सी यू।